पलटू साहेब की वाणी। हरि यश के समान साधु का महात्म्य श्रेष्ठ है, इसलिए उसे ग्रहण करना चाहिए। साधु संतों के चरणों पर अपने तन मन और धन न्यौछावर कर दो। राम, अल्लाह, ईश्वर आदि सारे नाम शब्द से उत्पन्न होते हैं, परंतु संत नाम रूप से परे आत्म स्थिति में लीन होते हैं। नाम रूप से परे अनाम पद स्वरूप स्थिति सर्वोच्च है। नाम रूप की महिमा जानने कहने वाला चेतन आत्मा ही है। संत बोलते हुए ब्रह्म है, उनके चरण धोकर पियो और उनके खाए हुए से छूटा हुआ महाप्रसाद खाओ। पलटू साहेब कहते हैं कि संत ना होते तो राम, ईश्वर, अल्लाह आदि नाम कौन कहता। कोई नाम का भेद भी नहीं जानता। अतएव हरियश के समान संत की महिमा बड़ी है। विशेष सारे अज्ञान को हरण करने वाले सद्गुरु ही हरि है और अंततः अपना आत्मस्वरूप चेतन ही हरि है, जिसके बोध और स्थिति से सारे दुखों का अंत होता है। परोक्ष हरि तो मन की अवधारणा है। जो मनुष्य हरि और हरिजन को दो कहता है, वो देहाभिमान की गंदगी में ही पड़ा रहता है। वस्तुतः हरि और हरिजन में भेद नहीं है। जैसे फूलों में सुगंधी होती है, वैसे हरि हरिजन में रहते हैं। हरि स्वयं संत का अवतार लेकर आते हैं और भक्ति का उपदेश देकर जगत जीवों को सन्मार्ग में चलने की प्रेरणा देते हैं। अन्य अवतार तीनों गुणों से संयुक्त होते हैं, किंतु संत अवतार तीनों गुणों से मुक्त होते हैं। पलटू साहेब कहते हैं कि श्री विष्णु ने नारद से अच्छी तरह समझाकर कहा कि हरि और हरिजन, परमात्मा और संत को जो दो कहता है, वो भवधारा में ही भटकता रहता है। विष्णु अपना अपमान सह लेते हैं, किंतु हरिजन का अपमान नहीं सह सकते। विष्णु ने दुर्वासा की क्या गति की, ये सब जानते हैं। दुर्वासा 14 भुवनों में सुदर्शन चक्र की मार से बचने के लिए भागते रहे, परंतु सभी ने उनको दुत्कार कर भगा दिया। किसी ने उनकी रक्षा नहीं की। जब दुर्वासा विष्णु के पास जाकर रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूँ कहकर गुहार मचाए, तब विष्णु ने उनको उत्तर दिया कि हे गोस्वामी, ये मेरे वश की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझसे वैर करके कोई बच सकता है, परंतु जो हरिजन का द्रोह करेगा, मैं उसको अवश्य दंड दूंगा। हे दुर्वासा, जब भक्त अम्बरीश तुम्हें क्षमा कर देंगे, तब तुम बच सकोगे। पलटू साहेब कहते हैं कि संत से वैर करने वाले को सुदर्शन खा जाएगा। अतएव हरि अपना अपमान सह सकते हैं, किंतु हरिजन का अपमान नहीं सह सकते। विशेष एक पौराणिक काल्पनिक कहानी है कि राजा अम्बरीश एकादशी व्रत उपवास रहे और द्वादशी को पारण के समय के लिए उन्होंने दुर्वासा को भोजन के लिए निमंत्रित किया। द्वादशी के प्रातः थोड़े समय तक पारण का मुहूर्त था। दुर्वासा को न आते देखकर अम्बरीश ने सालग्राम का धोवन जल पारण के रूप में मुख में डाल लिया। इतने में दुर्वासा आ गए और उन्होंने ये देख लिया। दुर्वासा तुरंत क्रुद्ध हो गए और उन्होंने
अम्बरीश को शाप देना चाहा, तो विष्णु का सुदर्शन चक्र दुर्वासा को मारने के लिए उनके पीछे चल पड़ा। दुर्वासा सभी लोकों में भागते फिरे कि कोई देवी देवता या राजा महाराजा मुझे सुदर्शन की मार से बचा ले, किंतु किसी ने उनको शरण नहीं दी। अंततः दुर्वासा हार कर विष्णु की शरण में गए और उन्होंने उनसे कहा, हे भगवान, मुझे बचाइए। तब विष्णु ने कहा कि मेरा द्रोह करके तो कोई बच सकता है, परंतु संत भक्त का द्रोह करके कोई नहीं बच सकता। यदि आप बचना चाहते हैं तो अम्बरीश की शरण में ही जाइए। अंततः अम्बरीश की शरण में ही जाकर दुर्वासा का बचाव हुआ। इसका सार अभिप्राय ये है कि गलत काम करके कोई उसके फल से बच नहीं सकता। निरपराध और सज्जन संत को संताप देकर कोई उसके बुरे परिणाम से उबर नहीं सकता। जिनके मन में काम क्रोध नहीं है और जिन्हें सांसारिक भोगों तथा ऐश्वर्य की आशा तृष्णा नहीं है, वे सत, रज तथा तम तीनों गुणों को जीतकर गुणातीत आत्म स्वरूप में स्थित रहते हैं। वे लोभ, मोह और अहंकार को समूल नष्ट किए रहते हैं। उनकी दृष्टि में शत्रु और मित्र तथा राजा और दरिद्र समान रहते हैं। दुख सुख और जीवन मृत्यु के विषय में उनके मन में शंका, संदेह, लालसा और भय नहीं होते। उनकी दृष्टि में तो सोना, लोहा और गर्मी, ठंडी समान है। वे अपने ऊपर आई हुई प्रशंसा और निंदा को समान समझते हैं। समय से नंगे शरीर रहना पड़े अथवा शाल दुशाले ओढ़ने को मिले, दोनों में वे हर्ष शोक से रहित रहते हैं। पलटू साहिब कहते हैं कि ऐसे निर्मल मन के समता प्राप्त संत के दर्शन से मन के मैल धुलते हैं। वे काम क्रोध आदि मनोविकारों तथा आशा तृष्णा से मुक्त होते हैं। मेरा न किसी के प्रति दुर्व्यवहार है और न किसी से मोह है। मैं शत्रु और मित्र को एक समान समझता हूँ। मैंने सारे वैर और मोह को त्याग कर अपने आत्म स्वरूप को पहचान लिया है और उसमें स्थित हो गया हूँ। मेरे लिए जैसे सोना है वैसे कांच है। मैंने दोनों को पाने की आशा त्याग दी है। न मुझे कभी कहीं और अपनी हार लगती है और न जीत। मेरा प्रेम तो आत्म स्वरूप हरि से लग गया है। दुख में, सुख में, संपत्ति में और विपत्ति में मेरा द्वैत भाव नहीं है। मेरे लिए सब समान है। मेरी दृष्टि में ब्राह्मण कहलाने वाले और भंगी कहलाने वाले समान हैं। मैं सारे मानव को समान मानकर सबका सत्कार करता हूँ। पलटू साहिब कहते हैं कि मुझे न जीने में प्रसन्नता है और न मरने की याद कर चिंता है। मुझे किसी से दोस्ती दुश्मनी भी नहीं है। पाखंडी। विधवा चक्की से आटा पीसते हुए पीयू पीयू पुकारती है, अर्थात आत्मा रूपी परमात्मा का बोध हुए बिना पाखंडी मनुष्य राग द्वेष की चक्की चलाता है और बाहर परमात्मा की चर्चा करता है और संसार के लोगों में ये प्रदर्शित करता है कि मैं परमात्मा का बड़ा प्रेमी हूँ। वो परमात्मा के गुणानुवाद में पुराणों की कथा करता है, परंतु उसकी बात परमात्मा को तनिक भी अच्छी नहीं लगती। अंतरात्मा प्रसन्न नहीं होता। ऐसे लोग अपनी भगवत भक्ति दिखाने के लिए झूठी विरह भावना का प्रदर्शन करते हैं
वे क्षण में रोते हैं, क्षण में हंसते हैं और क्षण में ज्ञान की बातें करते हैं। नाच नाटक का मस्खरा स्वयं तो नहीं रीझता है, अन्य को हाव भाव करके रिझाता है। जो अंतरात्मा की बात जानते और कहते हैं, उनके निर्णय वचन ऐसे लोग थोड़ा भी नहीं सुनना चाहते। वे चाहते तो हैं कि प्रियतम परमात्मा में लीन हो जाएं, किंतु सदाचार के पथ पर ना चलते हैं और ना अंतर्मुख रहनी अपनाते हैं। पलटू साहेब कहते हैं कि ऐसे लोग भक्ति ज्ञान की बातें केवल दिखावे के लिए करते हैं, किंतु उनके मन में विषय वासना के विकार भरे रहते हैं। विवेकहीन मनुष्य राग द्वेष में डूबा रहता है और ऊपर ऊपर आत्मा परमात्मा का प्रेम प्रदर्शित करता है। दुष्ट और सन ये दोनों दूसरों को दुख देने के लिए स्वयं दुख सहने में एक समान हैं। सन को काटकर और जल में डालकर सड़ाया जाता है, उसकी खाल खींची जाती है, फिर मुंगरी मारकर उसे कूटा जाता है, फिर उसे बटते हैं, ऐंठते हैं और उसकी रस्सी बनाते हैं। उस रस्सी से मनुष्य का मुसुक बांधते हैं, गाय बछड़े आदि जानवरों को बांधते हैं। सन का मजबूत जाल बनाकर उसमें मछली आदि अनेक जल जंतु को फंसाते हैं। आकाश में उड़ने वाले तथा वन में विचरने वाले बहुत जीवों को सन से बनी रस्सी तथा जाल में फंसाते हैं। पलटू साहेब कहते हैं कि दुष्ट लोग इसी प्रकार अपने जीव को कष्ट देकर भी दूसरे जीव को दुख देते हैं। उनका ऐसा ही हठ होता है। इस प्रकार दूसरों को दुख देने के लिए सन और दुष्ट स्वयं दुख सहते हैं।